श्री यमराज जी का पावन भक्त चरित्र आज हम श्रवण करेंगे। श्री यमराज जी को धर्मराज भी कहते हैं क्योंकि श्री धर्मराज जी पापियों को दंड देते हैं और साधुजनों को आशीर्वाद। जिनकी जीव भगवान के मंगलमय गुणों एवं परम पवित्र नामों का वर्णन नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करने के लिए नहीं झुका, भगवान विष्णु के पावन कर्मों से सर्वथा पृथक रहने वाला, केवल उन दुष्टों को ही तुम लोग यहाँ यमपुरी में लाया करो, यह यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश दिया है। जब भी यमदूत हाथ में पाश लेकर मृत्युलोक के मरणासन्न प्राणियों को लेने चलते हैं, तभी उन्हें पास बुलाकर उनके कान में यमराज जी समझाते हैं कि जो लोग भगवान की कथा को कहने सुनने में लगे रहने वाले हैं, उनके पास तुम मत जाना, उन्हें तो तुम छोड़ ही देना, क्योंकि मैं दूसरे सब प्राणियों को कर्म का दंड देने वाला स्वामी हूँ, पर भगवान के भक्तों को दंड देने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। नित्य देव होने पर भी यमराज जी भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं। वे देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से प्राप्त हुए हैं। उनके शरीर का रंग श्याम वर्ण है और वे हाथ में भयंकर दंड लिए रहते हैं। उनका वाहन भैंसा है। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से ही प्राणियों के कर्मों के अनुसार फल का निर्णय करने जैसा कठोर कर्म उन्होंने स्वीकार किया है। वैसे तो भगवान के अंश हैं और कारक पुरुष हैं। कल्पांत तक संयमनीपुरी में रहकर वे जीवों को उनके कर्मानुसार फल का विधान करते रहते हैं। पुण्यात्मा जीवों को यमराज जी धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य दिखते हैं। पुण्यात्मा जीव शरीर छोड़ने पर धर्मराज के सौम्य सुंदर शीलवान दूतों द्वारा बड़े सुख एवं आदरपूर्वक संयमनी पहुँचाया जाता है और धर्मराज उसको उसके पुण्यों के अनुसार उच्च लोकों में भेजते हैं। किंतु पापियों को उग्र रूप में दर्शन देना, उन्हें नरक में डालना आदि भयंकर कर्म भी वे दया से ही करते हैं। यमराज प्रधान भागवताचार्यों में से एक हैं, अतः उनके द्वारा निष्ठुरता तो संभव ही नहीं है। वे तो दंड इसलिए देते हैं जिससे प्राणी पापों से छूटकर पवित्र हो जाए, वह शुद्ध होकर फिर पृथ्वी पर जाने योग्य हो जाए, उसे भगवान को पाने का अवसर प्राप्त हो सके। जैसे अशुद्ध सोने को अग्नि में तपाते हैं शुद्ध करने के लिए, वैसे ही यमराज जी के द्वारा नरक की विविध यातनाएं जीव के पाप कर्मों के मल को दूर करने के लिए ही दी जाती हैं। यमराज जी ने अपने दूतों को भक्तित्व का उपदेश करते हुए कहा है, जीव के समस्त पापों को दूर करने के लिए इतना ही साधन पर्याप्त है कि वह भगवान के दिव्य गुण, मंगलमय चरित्र एवं परम पावन नामों का कीर्तन करे। जो बुद्धिमान पुरुष है वे ऐसा सोचकर अनंत स्वरूप भगवान में ही संपूर्ण भावनाओं के साथ चित्त लगाते हैं। ऐसे महापुरुष मेरे द्वारा दंड पाने योग्य नहीं हैं। उन्होंने यदि पहले कुछ पाप किया भी हो तो भगवत गुणानुवाद उनका नाश कर देता है। जो समदर्शी भगवत्परायण साधुजन हैं, उनके पवित्र चरित्र तो देवता तथा सिद्धगण भी गाया करते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा सदा उनकी रक्षा किया करती है। तुम लोग उनके पास मत जाना। मेरा कोई सेवक या स्वयं मैं उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं हूँ। निष्कंचन वीतराग परमहंस
जन रसज्ञ होकर भगवान के चरण कमलों के जिस मकरंद में निरंतर लगे रहते हैं, भगवान मुकुंद के उस पादार विंदम करंद से विमुख होकर तृष्णा के द्वारा नरक के द्वार रूप घरों में जाकर बंधे हैं। उन काम क्रोध परायण स्त्री पुत्र आदि संसार सख्त असत पुरुषों को ही तुम यहाँ लाओ, यमपुरी में लाया करो। ऐसा आदेश श्री यमराज जी द्वारा अपने दूतों को दिया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।